अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सूफी मगड़ा और मैं जो हूं इस वक्त भिवंडी में हूं और जो मेरे साथ है अलशेख गोट फार्म पर हूं। मेरे साथ है फैसल भाई और आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले मेरे को ये बताइए कि अलमीन के बारे में कैसे पता चला? टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट टाइम जब आप बॉम्बे में शूट के लिए आए थे तो मैंने आपकी वीडियोस देखा था यूट्यूब पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बहुत पसंद आया जी। आपकी जो वीडियो एडिटिंग है या आपका जो शूट करने का तरीका है, बात करने का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। अलशेख गोट फार्म के बारे में बताइए। पहले तो फार्म था ही नहीं है, हम लोग शौक कर रहे थे अपना। और जैसे कि जो सबके आंसर होते हैं वो हमारे भी आंसर है कि बचपन से ही शौक है बकरे का। और आसिफ भाई हम लोग साथ में बकरे भी पालते थे। आसिफ भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सालों से इस लाइन में है जी। तो बहुत सालों से आसिफ भाई का सिलसिला चल ही रहा है बकरे के, इसमें बहुत से पुराने टाइम से आसिफ भाई काम में है बकरे पालना। बट फार्म में हम लोग आए नहीं थे और अपना शौक ऐसे ही पूरे कर रहे थे, कहीं कहीं पे बकरे पाल के। ज़्यादातर अपना ब्लू टेल वगैरह पे भी अपने फार्म पर बकरे रहते थे। तो जब हम लोग एक्चुअली हम लोग दोनों पड़ोसी है जी। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता उस बारे में, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पे रहते हैं। ओके। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपस में। और बकरों का शौक बिल्डिंग में भी हम लोग जब बकरा ईद में बकरे आते तो वहाँ से भी चला ही रहा था। फिर हमने आपस में सी बात करके सोचे कि क्यों ना फार्म की तरफ जाए। तो लेकिन फार्म जैसा वीडियोस में दिखता है यूट्यूब में ये बहुत आसान नहीं है। ऐसा दिखने में बहुत आसान दिखता है बट आसान नहीं है। तो हमने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, फार्म की तरफ डायरेक्ट नहीं जाते, पहले खुद के बकरे तैयार करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो हमने पहले खुद बकरे परचेज किए। गुजरात में हमने रखे थे फार्म, मोहसिन भाई के फार्म पे रखे थे। ओके। और फिर उस केपी गोट फार्म पे वहाँ पे कुछ बकरे हमने पाले, समझ में आया। फिर हमने सोचा क्यों ना अब हम पाल के देखें एक बार। ओके। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मार्केट में का। फिर हमने तलोजा में एक जगह पे एक छोटा सा जगह लिए थे, हमारे बरकत गोट फार्म एजाज भाई है, उनके पास हमने 2 वहाँ पे सेक्शन लिए थे बाड़ा। वहाँ पे हमने 2 बाड़े में अपने खुद के 50 बकरे लाए थे, उसमें एक भी बकरा पलाई पे नहीं था। ओके। सिर्फ हमारे 50 बकरे थे। उस 50 बकरों पे हमने लगभग करीब 5 से 6 महीना मेहनत किए। ओके। बकरे तैयार करने के लिए देखे कि कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरे के बकरे लेना है तो दूसरे के बकरों को लेके उसके ऊपर रिसर्च करने से अच्छा बेटर हमने पहले खुद के 50 बकरे लाए। उसके ऊपर पूरी मेहनत किए, मेडिकेशन के हिसाब से लेके उनकी फीड के हिसाब से, उनकी जो भी है हेल्थ वाइज वैक्सीनेशन, ये सबको पहला पूरा समझा हमने लगभग 5 से 6 महीना। जब वो बकरे भी हमको तैयार होते हुए दिखे कि माशाल्लाह ये तो अपना ट्रायल है बट उस पर भी हमारे बकरे माशाल्लाह अच्छे तैयार हुए। तो आसिफ भाई के साथ डिस्कशन हुआ क्यों ना आसिफ भाई चलिए अब जब ये अपने को समझ में आ गया है तो क्यों ना अपन स्टार्ट करें अपने हिसाब से। तो उस बेस पे वहाँ से वो बात घूम के फिर आप फार्म पे आई। तो फिर हमने 2021 में फरवरी में हमारा ये फार्म ओपन किया 2021 जी। और उस वक्त भी हमने जब स्टार्ट किए थे तो 50 बकरे 40 बकरे करीब हमारे थे और एक 25-30 बकरे ही पलाई पे थे, वो भी सब ग्रुप सर्कल के दोस्त यार के थे। जब वो माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा गया, वो बकरे तैयार होके गए तो वहाँ से सिलसिला चला है। तो माउथ पब्लिसिटी, फिर बकरों पे अच्छी मेहनत और बढ़ते गई, बकरों पे फोकस बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। तो उसमें बकरों का रिजल्ट लोगों को दिखा। जब लोगों को दिखा तो एक दूसरे की बातों से बात फैलते गई, मालूम होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने भी अपना प्रमोशन करते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज 3.5 साल के करीब हो गया है, 3.25 साल 3.5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेबल हो चुके हैं कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह बकरे तैयार कर सकते हैं और अल्लाह का शुक्र है कर भी रहे हैं। ओके। आसिफ भाई जी जैसे कि आसिफ भाई अलशेख गोट फार्म का जो है मेन कंसेप्ट जो है जी क्या चीज़ क्या बेस पर है? सुफियान भाई पहले जैसे फैसल भाई ने बताया कि हम लोग ने स्टार्ट किए थे तो उसमें मेजर बकरे हम लोग के खुद के थे सेलिंग के। मगर डे बाय डे फिर कैसा है कि दोस्त यार लोग ने बकरे रखना चालू किए तो हम लोग का फिर पलाई का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। तो स्टार्टिंग हम लोग ने तो एक 50 बकरे ही सोचे थे पलाई के और 100-150 बकरे हम लोग अपने खुद के सोचे थे। मगर वो ईयर भी आप देखेंगे फिर वो 100 से 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, फिर 250 हुए। अब एट प्रेजेंट अगर आप देखे जाएंगे तो हम लोग के पास अराउंड 250 बकरे पलाई पे है और सेलिंग के बकरे इतने ज़्यादा नहीं है। मगर क्योंकि जगह की वजह से हम लोग थोड़ा सा रुक गए और हम लोग का शुरू से एक ही चीज़ पे बिलीव है, हम लोग क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते, हम लोग क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हमको बकरे लेके भरना हमारा मकसद शुरू से नहीं है। फैसल भाई का भी वही कॉन्सेप्ट है दिमाग में पहले से कि आसिफ भाई अपन लोग रखेंगे बकरे ऐसे रखेंगे कि हर एक बकरा अपनी केज में हो और
जब अपने को सेटिस्फेक्शन लगेगा तो जब कस्टमर, जब जाहिर सी बात है कि जब उसको रिजल्ट मिलेगा तो वो भी सेटिस्फाई रहेगा। तो आप अभी ये वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ने जिस तरह फार्म पे रखे, एक भी बकरा कहीं खुला हुआ आपको या कहीं भी ऐसा रखा हो नहीं। हम लोग सिर्फ पलाई भरने के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग जो आज पलाई का काम कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से एकदम प्रॉपरली एकदम ऐसा कर रहे हैं कि भाई जब सामने बकरा रिजल्ट मिलेगा, घर पे जाएगा तैयार होकर, तो जब अपने को खुशी होगी। बाकी का काम करने के लिए तो अपने पास में आगे बहुत वक्त पड़ा है इंशाल्लाह। जब बड़ा फार्म और चल रहा है आगे प्रोसेस, तो जब उसमें क्वांटिटी करेंगे। ओके। हाँ, तो जैसे कि मेन कॉन्सेप्ट हमारा पलाई का है। पलाई खस्सी और आंडू दोनों है माशाल्लाह। तो मोस्टली इस साल कितने बकरे पलाई पे? पलाई पे लगभग अराउंड 250 बकरे के आसपास हुए। 250 बकरे के आसपास है। चलिए, तो पलाई चार्जेस क्या रहती है आंडू और खस्सी की? अभी तो देखिए ये सीजन तो अभी ऑलमोस्ट समझे 2024 का खत्म हो गया। नए सीजन के लिए हम लोगों ने जो अंडूल का चार्जेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। 3,500 रुपए है और खस्सी का 3,000 रुपए और प्लस वैक्सीनेशन चार्जेस 1,000 रुपीज एक टाइम का है, वन टाइम वैक्सीनेशन चार्जेस। ओके। इसमें सुफियान भाई कैसा है कि जो अपना 2024 की बकरा ईद तक है, ये अपना यहाँ पर अभी क्या पलाई चार्जेस है, अंडुल जो है 50 किलो के जो अंदर थे वो 3,000 रुपए, जैसे ही 50 किलो पार कर लेते तो 3,500 हो जाती है ये साल 2023 के जो बकरा ईद तक है। और जो खस्सी के चार्जेस थे वो 50 किलो के अंदर 2,500 थे और 50 किलो के ऊपर चले जाएंगे तो 3,000 था। और कोई वैक्सीनेशन चार्ज या कोई अदर हिडन चार्जेस नहीं था अभी तक ये 2000, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बेस पे चला। बट जैसा कि मार्केट को देखते हुए और अपनी फीड कॉस्ट को देखते हुए जो कैलकुलेशन हमारा है, तो अभी हम जो नया सीजन चालू होगा ये बकरा ईद के बाद, यानी 2024 to 25 एग्जैक्टली, तो ये होगा अभी समझ लीजिए जुलाई अपनी 16-17 जून को ईद रहेगी इंशाल्लाह, तो 1 जुलाई से तो ये पलाई चार्जेस थोड़ा सी अपग्रेड होंगे। और इसमें हमने ऐसा भी नहीं है कि बस कुछ भी बढ़ा दिया है या कुछ भी किया है, हमने लोगों को भी नजर में रखते हुए, फार्म की कॉस्टिंग को भी नजर में रखते हुए हमने अभी फिलहाल क्या डिसीजन लिए है कि जो हमारा खस्सी की पलाई थी वो जो 50 किलो वाला स्लैब था वो हटा दिया हमने। अब खस्सी अपना कोई भी साइज का आएगा। पहले तो हम लोग है ना, बहुत से लोगों को ये बात पता है 30 किलो के नीचे के बच्चा नहीं लेते, चाहे वो अंडुल हो चाहे वो खस्सी, हम लोग नहीं लेते 30 किलो का। चाहे कितने भी करीबी दोस्त हो या नया कस्टमर हो, हम फोन पे ही थोड़ा अंदाज से पूछ लेते हो और फिर मना कर देते। तो 30 किलो के नीचे का तो बच्चा लेते ही नहीं। 30 किलो के ऊपर जो भी बच्चा है, चाहे वो 100 किलो के ऊपर कितने भी जावे, खस्सी जो है फ्लाइट 30,000 है और अंडुल जो है फ्लाइट 3,500 है। और इसके बाद जो है 1,000 वैक्सीनेशन चार्ज है ईयरली वंस। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बाल की बकरों की जो है साल में 1 से 2 बार बाल कटना होता है, उनकी जो उनके हुफ कट होते हैं, खूर कट होते हैं, ये सबके हिडन चार्जेस कोई नहीं है। ये अभी हमारा ये स्लैब है कि 30 किलो के ऊपर का कोई भी बच्चा है, 30 किलो की एक्चुअली हम बात ही नहीं करते, उसके नीचे बकरा ही नहीं लेते थे। तो खस्सी है 3,000, अंडुल है 3,500, वैक्सीनेशन चार्ज है 1,000 वंस a ईयर। और उसके अलावा बाकी अगर बकरों पे सीवियर कुछ हो जाता है, बकरा ज्यादा एक्सट्रीम बीमार हो जाता है, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते, वो हम बेयर कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो है सारी पलाई की बातें हो गई, लेकिन जो है लोगों को पलाई का थोड़ा रिजल्ट, पलाई के बकरे हम दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है हम आगे चलकर दिखाएंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए आसिफ भाई, जैसे कि पलाई जो है मेन हमारा कंसेप्ट है, अलशेख गोट फार्म जो है वो पलाई करता है खस्सी बकरे और आंडो बकरे। जी आसिफ भाई, ये कुछ हमारे खस्सी बकरे हैं जी, आप बताइए इनके बारे में, किसके बकरे हैं, कब से है? ये इसमें ना अलग अलग कस्टमर के बकरे हैं सुफियान भाई। जी भाई। तो ये समझो ना, सब ये 2024 की ईद के लिए आए हुए। ये जो लास्ट बकरी ईद खत्म हुई थी उसके बाद ही सब बकरे आए। और इसमें 115 किलो से लेकर 147 किलो तक का बकरा है। 146, हाँ 146 तक का अभी, जैसे ये चलते हुआ आ रहा है ये बड़ा बकरा, ये 146-147 किलो पे अभी माशाल्लाह फिटिंग पे। और वो मुंडा बकरा आप जो देख रहे हैं वो 135 किलो पे है, 135 के जी। और वो गुजरी आप देख रहे हैं वो भी 130 किलो पे है, बड़ा बकरा जो है माशाल्लाह। तो इसमें ज्यादातर आपको दिख रहे हैं जैसा ये जो 100 kg से 150 kg के आसपास, 135 kg जी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बकरा है। मेन चीज है आशिफ भाई, लोगों को देखिए पलाई एक चीज ऐसी है ना कि जहाँ पर लोगों को मेन चीज चाहिए होता है रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्टली देखिए आशिफ भाई, कितनी बार क्या होता है, लोग बोलते भी है कि भाई मेरे को बकरे के वजन से रिलेटेड नहीं है, मेरा बकरा खुश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे
बात आएगी, एंड ऑफ द डे वजन वो कंपेयर वजन करते ही कितने किलो पे गया, हाँ, कितने वजन किलो पे मैटर गया। करता ही है। जी जी ओके, खस्सी बकरों की पलाई जो है हमारे आसिफ भाई, जी। अभी ये तो जो जो आप बकरे देख रहे हैं सबकी 3,000 रुपए है ये 3,000 जी। में पले जितने हैं। भी बकरे आप देख रहे हैं निकले हुए बाहर सबके 3,000 रुपए है। और अब जो है 25 के लिए जो भी जी आएगा उसमें भी हम लोगों ने खस्सी का सेम ही रखे 3,000 रुपए बड़े चाहे बकरे वॉट एवर वो- वेट। वो जो भी रहे ओके उसमें छोटा बकरा रहे या बड़ा बकरा रहे 3,000 रुपए फ्लैट रेट है उसमें। ओके, आसिफ भाई अल शेख गोट फार्म जी। वेट गेन का कोई गारंटी देता है? वेट गेन की कोई गारंटी नहीं देता है, मगर आप अगर मैं खस्सी बकरा हम लोग जो अभी इतने टाइम से कर रहे हैं काम, खस्सी बकरा एक समझो ना कि एक 50 से 60 किलो के बीच का बकरा आता है ना, तो ऑलमोस्ट समझो कि 90-100 तक का वो पहुंच जाता है। ओके, तो पर आराम से मंथ पहुंच जाता है। पर मंथ जो है पर वजन मंथ की अगर एवरेज आप पकड़ेंगे तो 4 किलो पकड़ो। 4 किलो हाँ, एक खस्सी एवरेज बकरों पकड़ो में। खस्सी बकरों में पकड़ के ओके, चलो। 4 केजी आप पकड़ अब के उसमें चलिए। कोई बकरे बहुत ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, कोई बकरे ऐसा हो जाता है 60 के वो 120 भी हो जाते हैं, मगर वो चीज की हम लोग पहले से कोई गारंटी वारंटी नहीं देते कि ये बकरा इतना किलो हो जाएगा। मैं आपको एक जनरल बताया कि 80 बकरा है कि समझो ना 50 से 60 किलो को आएगा तो वो 100 किलो के आसपास का हो जाता है। ओके, फैसल भाई जैसे कि मोर्टालिटी जी। बहुत सारे फार्म्स जो है आजकल आप गुजरात का देखोगे वीडियोस तो मोर्टालिटी एश्योरेंस मिलती है, क्या अल शेख गोट फार्म जो है मोर्टालिटी एश्योरेंस वगैरह देती है? देखिए कैसा है ना सुफियान भाई, हम लोग डे 1 से जब से फार्म ओपन किए हमने, जब से लेके अभी तक देखेंगे तो हमने ये बात कभी नहीं की है और आज भी नहीं करते हैं। कोई इसमें हम लोग एश्योरेंस मोर्टालिटी की, वेट गेन की, लॉस की कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं। और ये हमने ऐसा नहीं है कि फार्म पे बकरे पहले बुला लिए लोगों के भलाई पे और उसके बाद ये सब बात की। हमने डे 1 2021 से जब से फार्म खुला तब से यही बात कर रहे हैं। और जो होता होगा जो देते होंगे ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ पे हम लोग कोई मोर्टालिटी की एश्योरेंस नहीं या हम लोग कोई वेट गेन लॉस की नहीं देते। हाँ इतना है, एक चीज की गारंटी वारंटी देते हैं, मेहनत करते हैं, बकरों को बेस्ट से बेस्ट फीड देते हैं, कहीं से भी फीड खरीद के सस्ता माल मिल रहा है कुछ भी ऐसा नहीं खिलाते हैं। जो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट फीड बकरों की होती है वो बना के उनको देते हैं। टाइम टू टाइम उनका वैक्सीनेशन होता है, उनकी टाइम टू टाइम ग्रूमिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जरूर बोलूंगा मैं, ये अल शेख गोट फार्म जो है ये प्योरली रिजल्ट ओरिएंटेड फार्म है। ये ऐसा नहीं है कि हम खाली बात कर रहे हैं। ये जो बकरे आप देख रहे हो ये आपको ऐसा नहीं है कि सब बड़े बकरे आए थे 100-110 किलो पे आए के 135 पे पहुंचे। इसमें कुछ बकरे 70 किलो पे आए हैं, कुछ 75 किलो पे आए हैं, कुछ 80 किलो पे आए, ये ऐसे बकरे आए हुए। ओके, हाँ, और ये इंशाल्लाह ये हम लोग ऐसा नहीं है कि बोलते ना अपने मुंह से बोलना, ये जिसके बकरे हैं ना फार्म पे ये इंशाल्लाह वो कस्टमर अगर ये वीडियो देखेंगे वो खुद कमेंट में भी डालेंगे इंशाल्लाह। और अपने लोग का कुछ हवा में बात करने वाला सब इधर पे सिस्टम नहीं चलता है। एकदम ऑथेंटिक बात करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड फार्म है ये। हाँ, रही बात उसमें जो आपने सवाल पूछा मोर्टेलिटी वगैरह की, तो देखिए हम लोग ये जरूर बोलेंगे 100% बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि रिजल्ट देते हैं या रिजल्ट मिलता है। 5 to 6% हम लोग हमारा कैलकुलेशन है ये। 5 to 6% बकरे मोर्टेलिटी प्लस जो कुछ बकरे हैं जो नहीं बनते। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ 5 to 6%, अभी ये 250 बकरे हैं, 260 बकरे के करीब कुछ है फार्म पे, तो इसमें से 10 से 12 बकरे ऐसे हैं, 15 बकरे ऐसे होंगे जो मोर्टेलिटी प्लस नहीं तैयार हुए। या नहीं तैयार होने से मुनासिब ये नहीं है कि बकरे खराब हो गए या कुछ हो गए, बकरे जैसे तैयार हमारी नजर में होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। और वो भी सिर्फ मैं आपको 5 to 6% बता रहा हूँ, एंड वो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको, ये उतना है हमारा। ओके, फैसल भाई जैसे कि पलाई की रिलेटेड बातें हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको पलाई करते हुए 2 साल हो गए? नहीं, हम लोग ये 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए जी। ओके, तो पलाई पेमेंट जो रहता है फैसल भाई वो किस तरह से रहता है, यानी एडवांस रहता है या पर मंथ लेना है या एवरी 3 months क्वार्टरली? जी, अपना कैसा है कि पलाई का एवरी मंथ अपना सिस्टम है। एडवांस तो नहीं लेते हैं अब तक, अभी ये साल तक तो एडवांस कोई भी बकरे से नहीं लिए हुए। कुछ कस्टमर है हमारे जो उनकी विश है कि वो एक साथ साल भर का दे देते हैं, कुछ 2-3 महीने एडवांस में चलते हैं। बाकी हमारा जो सिस्टम है एवरी मंथ 1 तारीख से 5 तारीख का सिस्टम है। फर्स्ट वीक में हम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बकरों का वीडियो, कि कोई महीने में हम खेलता हुआ बकरों का वीडियो ले लेते हैं, कोई महीने में हम वेट गेन का ले लेते हैं या वेट का वीडियो हम कस्टमर को भेज देते हैं, और उसके बाद वही सेम मैसेज में हम पलाई का डिमांड कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल एवरी मंथ 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ हम लोग वीडियो भेजते हैं और फिर पलाई का जो भी है उनसे ले लेते हैं। फैसल भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है कलेक्शन का पलाई का? जी, पलाई
पलाई का 100% आती है वो तो नहीं है, बात सही है, नहीं बोलूंगा मैं, झूठ बोलने में कोई मतलब नहीं है उससे। 250 बकरे में एक 12 से 15 बकरों का है ऐसा जिनकी पलाई आगे पीछे आती है। बाकी लेकिन ये मैं आपको एकदम मतलब प्राउड से बोलूंगा कि अगर अभी समझ लीजिए 260 बकरे की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो 240 बकरों की पलाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे ऑन टाइम आती है। इसमें से ऐसे कुछ है जो वीडियो का वेट करते हैं, हम उनको जैसे ही वीडियो भेजते हैं वो पलाई अपग्रेड हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कुछ कस्टमर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने साल भर की पलाई दे चुके हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो समझ लीजिए 26, 27 को पलाई डाल देते हैं। ऐसा करके सिस्टम चला आ रहा है। ओके। और रही बात जैसा मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें जो बताया मैंने आपको कि कुछ एक 12-15 बकरे या समझ लीजिए 20 बकरे मोटा मोटी पकड़ लीजिए आप, तो वो जो कस्टमर है तो हम लोग कैसा ना थोड़ा ठोस रह के भी काम करते हैं। जितना हो सकता है उनको कॉल पे बात करके उनसे हम उनको पलाई खींच लेते हैं। कोई कस्टमर है जैसा फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का आंसर नहीं दे रहे, तो ठीक है वो 1 साल है, ये साल है। अब जैसा हम लोग ने ऑलरेडी लिस्टिंग कर दी है, जो मैंने बताया जो एक 10 से 12 कस्टमर है उसकी हमने लिस्टिंग कर दी है कि भाई ये मैसेज देखने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे या पलाई देने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं। और पलाई ज्यादा भी नहीं, 2 से 3 महीने की ही पलाई बाकी है हमारे पास। 3 महीने से ऊपर तो किसी की पलाई नहीं बाकी है, जो मैंने आपको डिफॉल्टर बताया जो बॉर्डर लाइन जो है फैसल में 3 महीना 3 महीने, हाँ 3 महीना आप पकड़ सकते हो, बट हम लोग कैसा भी करके 3 महीने से पहले मैक्सिमम आ ही जाती 3 महीना। तो ये मैं आपको एक डिफॉल्टर की बात कर रहा हूँ। जो रेगुलर कस्टमर है वो सब सेम मंथ में पलाई आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फैसल भाई जैसे कि डिफॉल्टर के लिए नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए जो है जगह नहीं है। जी बिल्कुल। ओके चलिए, ये जैसे हो गया हमारा पूरा खस्सियों का डिपार्टमेंट। और खस्सी बकरे कितने अकोमोडेट कर पाते हैं? जी खस्सी बकरे अपने पास टोटल एक लगभग 130-140 तक कर पाते हैं कैपेसिटी 140 हाँ। और अंडुल के हमारे पास जितने केज है वही टोटल लगभग 100 के करीब केज है, 100 के करीब केज है। और बाहर हमने खूटा बनाया, लेकिन हमारा खूटा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो वो वहाँ पर एक 16 बकरे, तो समझ लीजिए 115 के करीब वो 140 के करीब ये समझो हो जाता है, 250 बकरे हो जाते हैं लगभग। ओके चलिए, तो फैसल भाई ये जो है हमारा पार्ट 1 सीरीज रहेगा जी, जिसमें हमने सारे खस्सी बकरियों के बारे में बातें की है। और नेक्स्ट जो आएगा केज सिस्टम और आंडू बकरों का, जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी।